एग्जाम्पल 12.11 हम देख रहे हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम बेसिक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो एग्जाम में न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड ही आएंगे, ज़्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना, बेसिक क्वेश्चन को समझना है और यहाँ पर बेसिक फार्मूला हमें याद रखना है। क्वेश्चन में गिवन है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड in 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistance. तो यहाँ पर हमें पावर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पावर का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। ठीक है, पावर पावर का फार्मूला हम तीन फार्मूले यूज़ कर सकते हैं, या तो हम आई स्क्वायर आर यूज़ करें, या हम वी स्क्वायर बाय आर यूज़ करें, या हम वी इंटू आई यूज़ करें। तो यहाँ पर हमसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दे रखा है, पावर भी गिवन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक आ सकता है कि सर पावर कहाँ गिवन है, तो 100 वोट 100 जूल पर सेकेंड, है ना। पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी को हम यू से लिख देते हैं या ई से लिख देते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज द पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड। तो यहाँ पर पावर दे रखा है 100 जूल पर सेकेंड, दैट इज वॉट, 100 वॉट पावर दे रखा है। हमें पोटेंशियल फाइंड करना है और रेजिस्टेंस गिवन है, तो सेकंड फार्मूला वी स्क्वायर बाय आर क्यों ना यूज किया जाए। मतलब 100 इज इक्वल टू वी स्क्वायर और आर का वैल्यू 4, तो वी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास में आ गया 400, तो वी का वैल्यू कितना आ गया 20 ओम, सॉरी 20 वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने इसे बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अगर आपको फार्मूला एग्जैक्ट पता है कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, सो वेरी इजीली यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, ये इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से बहुत टिपिकल चैप्टर भी है और एक तरीके से बहुत इजी भी है, क्योंकि कुछ ही फार्मूले आपको याद रखना है। और क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना अगर ईजी हो जाता है तो दे कैन वेरी इजीली गो फॉर द साइंस फॉर द 11th।